वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे। एक्सरसाइज 2.3 कराने से पहले बेटा उसके बारे में मुझे पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज कराएंगे आपका क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम इसमें मुझे पहले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना, एक्सरसाइज मुझे पढ़ना क्या है, मुझे क्या करना है इसमें, ये मुझे पहले डिस्कस करना है, फिर अपने टॉपिक एक्सरसाइज पे आएंगे। देखो पहला मुझे क्या करना है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये करना है। रिमाइंडर थ्योरम देखो बेटा, आप लोगों ने क्लास 8 या क्लास 7 में पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम में जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया आपका, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 28 कोई नंबर दे दिया, और कोई नंबर आपको दे दिया यहाँ पे 7 दे दिया, एक दो नंबर दे दिया, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते क्या थे कि यहाँ इसका डिवाइड करते थे। जैसे मैंने यहाँ पे 7 कर दिया और ये आपका 28 हो गया, 7 नहीं 6 कर रहे आप, ठीक। यहाँ 6 कर लो, 7 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 6 कर दिए। ये आपका 28 6 हो गया, ये हो गया। तो आप 6 4 से क्या होगा आपका 24 होगा। अब आपका यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। जो ये आपका रिमाइंडर बचता है, जो कटता नहीं है, उसी को हम क्या रिमाइंडर बोलते हैं, या जीरो अभी आता है, रिमाइंडर जीरो भी आता है। अगर सारे कट जाते हैं रिमाइंडर जीरो आ जाता है। जो मैंने 7 लिया था आपका 7 4 या 28 हो जाता, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। तो यही हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, हम लोग को यही ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा या 6 में पढ़ा होगा या 8 में पढ़ा होगा। यहाँ पे ये नहीं करना आपको, यहाँ पे ये नहीं करना। मैं तो आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि रिमाइंडर आपका यही होता है। आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, उसका रिमाइंडर क्या आता है ये बताना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मेरा किसी फॉर्म में भी हो सकता है, मेरा पॉलिनोमियल किसी फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपका, क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दे दिया आपका कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दो। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ आ जाता है। तो देखो इसका मतलब ये होगा हमारा ये हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है, ये मेरा क्या है, कोई px है, ये मेरा क्या है, कोई px है, इसका मेरा कोई पॉलिनोमियल इतना दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको मैं डिवाइड कर दिया किससे, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। सपोज मैंने क्या कर दिया, इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। तो x प्लस 1 से क्या आंसर आता है ये देखते हैं। देखो बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे x प्लस 1, देखो ये x प्लस 1 मेरा क्या होता है, x प्लस 1 मेरा क्या होता है, डिवीजर होता है। क्या होता है ये, डिवीजर, इसको बोलते हैं डिवीजर। और ये आपका होता है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या होता है, डिवाइडेड। ये क्या होता है आपका, डिवाइडेड। क्या होता है ये, डिवाइडेड होता है। और उसके बाद जो भी इसका आंसर आए, जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा क्वोशिएंट होगा। और उसके बाद जो इसका बचेगा रिमाइंडर। अब इसको कराते एक साथ कराएंगे ना, पहले इसका आंसर देखते क्या आता है, ठीक। तो इस ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अगर कोई पॉलिनोमियल को किसी भी मैंने जीरो से, मैंने किसी भी कोई नंबर से उससे डिवाइड कर दिया। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरा एक पॉलिनोमियल ये भी है, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये तो हमारा क्या है, ये बाइनोमियल्स है, ये हमारा ट्राइनोमियल्स है। मैंने क्या कर दिया, इसको जो है इससे डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं इसका जो है कि आंसर क्या आएगा, इसका मुझे आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। इसका रिमाइंडर क्या है, क्योंकि मुझे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है उससे मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको मेनली क्या निकालना है, यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करना, 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। अब मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। कैसे किया जाए, देखो बेटा ये 4x स्क्वायर है, तो आपने डिवाइडेड में पढ़ा होगा कि हमारा जो क्लोजेस्ट पार्ट, कितने से ये पार्ट डिविजिबल हो जाए ये देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम अगर सपोज यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 तो आ गया, यानी कि आपको अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 4 सपोज कर दिया, तो 4 मतलब क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ आएगा, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ आएगा तो क्या होगा, 4x होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4 होगा, ये होगा। लेकिन मेरा क्या है, हमको लाना क्या है, 4x स्क्वायर।
याद रहे बेटा, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, जो स्टार्टिंग वाला नंबर रहेगा, जो भी स्टार्टिंग वाला नंबर रहेगा वही नंबर को हमको हटाना है किसी भी तरह, वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे डिवीजन हो, लेकिन उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमको हटाना है। अब वो हटाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, वो आपको अपने से सोचना है। इसलिए हमने क्या कर दिया, हमको यहाँ पे क्या लाना है, 4x² लाना है। लेकिन अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 4x का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे 4x का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 4x² हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, प्लस 4x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, और आपको ये याद रहे, मेरा कुछ भी रहे, अगर मेरे यहाँ माइनस टर्म तो मैं माइनस ले लूँगा, प्लस टर्म तो प्लस लेंगे। तो इसके सिंबल को मुझे चेंज करना होता है, इसके सिंबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन चेंजिंग करेंगे तो सारे टर्म में करेंगे। अगर यहाँ मेरा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगेन तो मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपका ये प्लस 4x² है, प्लस 4x² है, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, जब तक इसको यहाँ माइनस लगा तब तो हटे, एक प्लस एक माइनस होगा तभी हटेगा ये। इसलिए मैंने क्या कहते हैं, दोनों प्लस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक, अब यहाँ माइनस लगा दिया तो जब एक सिंबल मैंने चेंज किया तो मुझे सारे में चेंज करना पड़ेगा। तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा प्लस होगा। यानी कि देखो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस करना पड़ा। तो देखो क्या होगा बेटा, अब 4x² 4x² जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, ये बचेगा क्या, -4x है प्लस 2x है। आप सोचो बेटा -4x मतलब -4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा आंसर, आएगा इसका आंसर 2 आएगा। बट इसमें ग्रेटर क्या है, इसमें ग्रेटर आपका माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, -2x हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बचेगा उसको हम क्या करते हैं, एज इट इज उसको उतार लेते हैं और उसको या तो राइट कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये -2x है, क्या है ये, -2x है। अब मुझे क्या लाना है, मैंने यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे मुझे -2x लाना है। क्या लाना है मुझे, यहाँ -2x लाना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं -2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे -2x लाना था। तो अब -2x हो जाएगा और ये आपका 1 के साथ क्या होगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ये देखो, इसको फिर सिंबल चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी कि ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, यानी कि कट गया और ये हमारा क्या होगा, 5 आंसर आएगा। अब यही 5 ही तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है, यही 5 ही तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर। यहां से क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर हो गया। और जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। क्या होता है, ये क्वोशिएंट। और यहां पे क्या होता है, ये हमारा डिवीजर होता है, अभी हमने आपको बताया इसके पहले। और ये हमारा पूरा नंबर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। क्या होता है, डिवाइडेड होता है। तो अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की बात किया, रिमाइंडर थ्योरम मतलब ये हुआ कि जो मुझे रिमाइंडर लाना है, जो मेरा रिमाइंडर होगा, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं उसका रिमाइंडर क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। यही मेरा आंसर होगा। यानी कि अगर हमारा रिमाइंडर इसका दिखाया जाए, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अभी ये मेरा क्वेश्चन छोटे छोटे, इससे क्वेश्चन बड़े बड़े भी आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस बड़े बड़े भी आ सकते हैं। आई थिंक, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया होगा। अब इसके एक क्वेश्चंस और करा देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा के फिर आपको एक शॉर्ट रूल बताएंगे कि रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाए। देखो बेटा, एक तरीका तो ये है, ये यहाँ से रिमाइंडर तो आप फाइंड कर सकते हो। तो मेरा फार्मूला इसमें क्या होता है, अगर आपको रिमाइंडर को ध्यान रखना है तो मेरा फार्मूला आपको यहाँ ध्यान रखना है, हमारा होता है डिवाइडेंड इक्वल टू होता है आपका डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस आर रिमाइंडर। तो आपको मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर, ये आर होगा रिमाइंडर, मीन्स हमारा ये क्या है, डिवाइडेंड हो गया, ये डिवीजर आपका ये हो गया और क्वोशिएंट आपका ये हो गया। जो आंसर हमको पूछना है हमारा आर, यही आर ही मुझे यहाँ पे लाना है। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम है, ये रिमाइंडर ही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आ जाए तो अगर डायरेक्टली आपसे रिमाइंडर, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि हमने क्या कर दिया कि अगर डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस कह दे
कि डिवाइडेड ये है, डिवीजन ये है, क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो ये फार्मूला पता होगा तभी तो फाइंड करोगे ना। ये यहाँ पे आर इज इक्वल टू आप सीधे वो रख दोगे। ठीक, अब हमको क्या करना है यहाँ, तो बेटा ये हमने क्या किया, एक आसान मेथड, मतलब ये थोड़ा सा डिवीजन लॉन्ग मेथड्स है, ये थोड़ा टफ है और बहुत से बच्चों को एकदम नहीं समझ में आता कि डिवाइड कैसे होता है। तो हमको पढ़ना यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या लॉन्ग डिवीजन से बताया। दो मेथड यहाँ पे होता है, एक लॉन्ग डिवीजन होता है, एक बिना लॉन्ग डिवीजन के हम शॉर्टली कर लेते हैं। अभी बिना लॉन्ग डिवीजन वाला बताते हैं कैसे क्या करना है, तो इसके एक क्वेश्चन अभी और बताते हैं, फिर हम शॉर्ट वाला टाइम बताते हैं। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन और देखो बेटा, इसको थोड़ा, इसके डिग्री क्या है 4 आ गया। अब जब डिग्री 4 आ गया तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखते बेटा। तो पहले हम जो जानते हो वही करते हैं। हमने क्या बताया आपको, आप यहाँ पे ये डिवीजर है, यानी QX आपका डिवीजर है और PX आपका डिवाइडेड है। तो डिवीजर ये है x माइनस 1 और डिवाइडेड आपका 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बेटा, बताया क्या था आपको, पहले मुझे इसके पावर 4 को हटाना है, 3x पावर 4 को हटाना है। तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई इसमें करें कि हमारा ये हट जाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3x क्यूब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा आपका 3x की पावर 4, अब ये माइनस हो जाएगा आपका 3x क्यूब, अगर ऐसा होता है तो देखो ये आपका 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। ठीक है, यहां भी ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, मैंने बोला था ना सिंबल इसका चेंज होगा, जहां प्लस होगा वहां माइनस होगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। ये क्या हट गया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये प्लस 3x क्यूब है, ये माइनस 4x क्यूब है, यहां पे क्या होगा माइनस x क्यूब बचेगा। ये आपका जैसे है वैसे उतार लिया मैंने। अब इसको मुझे क्या लाना है, x क्यूब लाना है। x क्यूब लाना है तो x क्यूब लाने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखो बेटा ये आपका हो जाएगा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब आपको यहां ध्यान रखना, ये तो कट गया, लेकिन बेटा ये देखो ये क्या, ये x की पावर 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसमें कोई चीज नहीं, वो जो है वैसे उतार लेते हैं। एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1 हो गया। क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तभी इसको सब्ट्रैक्ट करते सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो x पावर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मुझे कोई इसका नहीं होगा, जैसे है वैसे उतार लेते हैं इसको। फिर आप इसको माइनस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ पे माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो ये हट गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस 4x माइनस 1 हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या हटाना है, मुझे यहाँ हटाना माइनस 4x को। हम यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस, ये हट गया, आंसर क्या है माइनस 5 है। जिसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर हो गया माइनस 5। देखो ये ऐसे क्वेश्चन, अगर मैंने इसका डिग्री 5 कर दिया तो जैसे जैसे डिग्री इसकी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, ये हमारे इसके कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उसका स्टेप बढ़ता जाएगा। तो इसका जो इस लॉन्ग मेथड के बजाय हमने एक शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ, उस शॉर्ट मेथड को आप समझ जाओगे तो तुरंत आपका रिमाइंडर निकल आएगा। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता आपसे, अगर क्वेश्चन में बोल दिया आपसे कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, तो आपको ये रूल से करना मजबूरी हो जाएगी, आपको ये रूल लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं कहता है तो आप जो है कि वो मेथड बता देना जो मैं भी बताने वाला हूँ, वो मेथड से कर देना आपको।
अब हम आपको बेटा दूसरा रूल बताते हैं जो शॉर्ट मेथड से है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल देखो दिया सब वही रहेगा, जैसे पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे, ये आपका है 3x² माइनस 2x प्लस 3, ऐसे कुछ आता है आपको। तो इसका मतलब इसका मैंने डिवीजन क्या दे दिया, क्यू एक्स इक्वल टू मैंने दे दिया आपका x माइनस 1 दे दिया। सपोज मैंने ये दे दिया आंसर में, क्वेश्चन में आपका ये दे दिया। और आपको लॉन्ग मेथड से देखो यहीं से मैं सॉल्व करा देता हूँ। लॉन्ग मेथड से मैं इसको फिर से लॉन्ग मेथड से मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड से बता दूंगा। जैसे देखो मैंने x माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे x माइनस 1 कर दिया, क्या होगा आपका 3x² माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या होगा, आप 3x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका 3x² माइनस 3x, तो ये क्या होगा आपका माइनस प्लस, ये कट गया, क्या होगा यहाँ पे x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा x माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये कट गया, रिमाइंडर क्या होगा 4। देखो बेटा इसको डिवीजन से करने से तो आपके इसके आंसर क्या हो गया 4 आ गया। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उस मेथड से देखो क्या इसका रिमाइंडर 4 आता है। तो अगर उस मेथड से आया तो अब इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे x माइनस जो आपका क्वेश्चन है उसको इक्वल टू 0 रख दिया यहाँ पे। अब जब आपने x माइनस 1 को 0 रख दिया यहाँ पे, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। तो देखो फिर हमने क्या करते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है, px इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 3 है। अब ये x की वैल्यू जो 1 निकाला हूं मैं, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाकर रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, p1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हो गया। यहां से इसका आंसर क्या होगा, 3 1 का इसका मतलब 1 माइनस 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 3। यहां पे क्या होगा 3 और 3 ऐड होगा तो क्या होगा आपका 6 माइनस 2, ये आंसर क्या होगा 4। देखो बेटा यहां से देखो ये रिमाइंडर, यानी कि यहां से r इक्वल टू यहां से भी 4 आ गया, यहां से भी r इक्वल टू 4 आ गया। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये लॉन्ग डिवीजन तक करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप वैल्यू निकालो और वहां पुट कर दो तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड भी इसी तरह है। अब ये क्वेश्चन मैंने अलग क्वेश्चन दे दिया, जैसे वो एग्जांपल मैंने दिया था इसके पहले रिमाइंडर निकालने का। अब दूसरा एग्जांपल इसका देख लो, फिर इसका इस एग्जांपल के बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। अब आप देखो बेटा यहाँ पे qx इक्वल टू x माइनस 1 है, मैंने क्या किया यहाँ पे x माइनस 1 को 0 रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 1 आ गई। तो अब यहाँ पे देखो px इक्वल टू क्या दिया मेरा क्वेश्चन, x की पावर 4 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला यहाँ से x वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, क्या होगा 1 की पावर 4 प्लस 1 पावर क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। जहां जहां x था वहां मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया। अब ये देखो सॉल्व कर बेटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे आपका प्लस 1 और ये आपका प्लस 1। ये देखो 1 1 1, जो प्लस वाला उसको साथ ले लेते मतलब 3 माइनस माइनस एक साथ 3, मीन्स इसका रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसका रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। देखो बेटा आसान है नहीं आसान है। अब इसके बाद अगर इसी को हम लॉन्ग डिवीजन से करते, इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करते तो हमारा क्या होता है, ये हमारा फिर डिवीजन करते फिर इसका लंबा मेथड हो जाता है। अगर हम उसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेथड हमारा क्या हो लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्चुअली 1 रख दिए और जो आपका आंसर आया वही तुम्हारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। देखो बेटा ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन बेटा देखो इसका कैलकुलेशन में कहीं मुझे रॉन्ग लग रहा है। इसका कैलकुलेशन देखो आप, यहाँ पे बेटा क्या होगा, देखो ये 1 का क्यूब किया हो ना, यहाँ प्लस होगा, मैंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, तभी मेरा आंसर क्या होगा गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 4 हो जाएगा, और ये आपका -2 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 हो जाएगा।
तो बेटा आप कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसका आंसर गलत ही हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो बोर्ड पे करने समय थोड़ा सा ध्यान हट जाता है कि प्लस क्या है माइनस क्या है, इसलिए वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे क्या गलती है क्या नहीं है, उसको आप लोग खुद से कर लिया करिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक गलती दिख गया इसलिए मैंने आप लोग को ये बता दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, रिमाइंडर इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये तो मेरा आपका इसका एग्जाम्पल मैंने 2 बता दिया, ये दो एग्जाम्पल मैंने लॉ डिवीजन का बता दिया और 2 एग्जाम्पल मैंने आपके काम के जो भी शॉर्ट मेथड, जो भी शॉर्ट रिमाइंडर निकालने का तरीका है वो मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.3 पे कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। एक्सरसाइज देख लेते बेटा। एक्सरसाइज 2.3 बोला फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। जो इसके देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला आपका फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है जिसका px दे रखा है आपका, px इक्वल टू दे दिया आपका, ये आपका हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या होगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, इसको रिमाइंडर फाइंड करना है और जो कि पहला क्वेश्चन किससे डिवाइड करना है, पहला क्वेश्चन आपका डिवाइड बाय पूछा है, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस 1 से डिवाइड करना है। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, देखो बेटा इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करने को नहीं कहा है। अगर नहीं कहा है तो आप दोनों मेथड में से कोई एक कर सकते हो। तो आपके लिए मैंने क्या बोला, अगर नहीं कहता है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर रख दो, क्या यहाँ पे x प्लस 1 मतलब क्या x प्लस 1 इक्वल टू, मैंने इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 1 को मैंने क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो मेरा px की वैल्यू क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे अपना क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा याद है जब अंदर माइनस रहता है उसके पावर अगर ऑड पावर है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो ऑड पावर है इसका मतलब क्या, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ इवन पावर इसका प्लस हो जाएगा मतलब 3 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस 1, तो यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, ये आपका 1 कट गया, 3 कट गया, इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 1 हो गया, ये हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1 कट गया। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है एक्सरसाइज 2.3 का। यस, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर आपका 0 हो गया। इसका रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। देखो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। और फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिफ्थ वाला बता देता हूँ, फिफ्थ वाला कैसे करना वो देख लो। फिर उसके बाद आप लोग 3 क्वेश्चन अपने से खुद से कर देना। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन ये दिया आपका, आपका 5 + 2x, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। इसमें हम क्या निकाले, इसमें हम ये बताया कि इसका हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने बेटा आपको से ये बोला था सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, क्या बताएंगे आपको, 5 + 2x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहां से क्या होगा, अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस इधर गया तो माइनस रहेगा, यानी कि -5 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या होगा, -5/2 होगा। x की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, -5/2। x की वैल्यू क्या होगा, 2 + 5 + 2, हाँ, यानी कि x की वैल्यू क्या होगा, -5/2 हो गया।
अब हम उसमें रखते हैं, यानी कि हमारा क्या इक्वेशन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हम -5/2 रखते हैं, मतलब -5/2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया आपका, निगेटिव अंदर आता है, अगर ये पावर ऑड रहता है तो आपका माइनस में हो जाएगा, इवन रहेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऑड है मीन्स क्या होगा, ये माइनस। अब 5 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। यहाँ पे देखो पावर इवन है मीन्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद इसका क्या होगा, प्लस यहाँ पावर 1 है, 1 भी तो आपका पावर क्या होता है, ऑड ही होता है ना, यानी कि माइनस आएगा, मतलब ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 5/2, ये प्लस 1 हो गया। अब 5 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स क्या हो गया, ये होगा 125 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। और ये क्या होगा आपका 3 मतलब ये हो जाएगा 5 5 5 25 25 3 75/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, -15/2 हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे मेरा क्या होगा, 8 होगा, पूरे को मैं एक साथ ले लिया, 8 ले लिया, ये हो जाएगा आपका -125, ये 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 60 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये देखो बेटा क्या होगा, 125 में 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 150 से 125 आ जाएगा, और 25 हाइट सही, तो ये हो जाएगा आपका 25 और आपका यहाँ पे क्या होगा, 25 में 60 जाएगा तो कितना होगा, 60 में से 25 गया तो कितना हो गया, आपका हो जाएगा 35 माइनस में है, -35 होगा, -35 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -35 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 27 आएगा, मीन्स क्या होगा आपका -27/8 होगा, -27/8 होगा। देखो बेटा इसका आंसर मैच कर लेते, अगर कहीं मैंने कैलकुलेशन में गलती किया होगा तो उसका आंसर भी सही नहीं आएगा, देख लेते हैं। यस, -27/8 आया। देखो बेटा यही मेरा आंसर है, -27/8। ये मेरा क्या हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट बता दिया, फिर बता दिया। अब उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, अब क्वेश्चन आपका सेकंड देख लो। क्वेश्चन सेकंड आपका कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यानी कि px इक्वल टू दे रखा आपका x³ -ax² प्लस 6x - a। इसको किससे डिवाइड किया गया है, डिवाइड बाय x - a। यहां से क्या निकालना आपका, रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो बेटा इसमें कुछ बोला नहीं है कि आपको क्या निकालना है कि लॉन्ग मेथड से, ये बोला नहीं, लॉन्ग डिवीजन से नहीं बोला है, मतलब ये x - a है बेटा, x - a। ठीक है। अब यहां से देखो क्या करें हम, सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसका, x - a इक्वल टू मैंने क्या बोला 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो px इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x³ -ax² प्लस 6x - a। तो हम यहाँ पे a रख देंगे, क्या होगा, x का a³ हो जाएगा, ये आपका a मल्टीप्लाई a² हो जाएगा, ये आपका 6a हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा। तो a³ माइनस a का a² का मल्टीप्लाई करते हैं, a³ हो जाएगा, ये आपका 6a हो जाएगा, ये आपका 6a में 5a सब्ट्रैक्ट करो तो 5a हो जाएगा। ये कट गया,
आंसर क्या आएगा इसका 5 ही आ जाएगा। इसका आंसर मैच करा लो, देखो क्या आ रहा है आंसर 5, यानी कि हमारा क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को बेटा, लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको फिर नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 2.4 बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चेक वेदर 7 + 3x - 7 + 3x is a factor of 3x² + 7 है, 3x³ + 7x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा क्या है, चेक वेदर। तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है, जैसे कि हमने क्या बोल दिया आपका, यहाँ पे फैक्टर पूछ रहा है कि अगर मेरा px अगर पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या दिया है 3x³ दिया है + 7x दिया है, और फिर उसके बाद क्या दिया है, अगर मैंने qx मान लिया, इसको ये डिवाइड करना है, इसको मतलब इसको डिवाइड करना है कि आपका 7 + 3x, ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करते हैं तो क्या ये फैक्टर होगा कि नहीं, कोई फैक्टर इसका किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। देखो बेटा अगर फैक्टर निकालने की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही बताया था पॉलिनोमियल में कि फैक्टर निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 रखना, मतलब पॉलिनोमियल को 0 रखना जरूरी होता है। फैक्टर निकालने के लिए px की वैल्यू निकालने, px को 0 करना पड़ता है, मतलब अगर ये मेरा 0 हो गया तो हमारा क्या होगा, फैक्टर हमारा निकाला जा सकता है। अगर 0 नहीं होता है हमारा फैक्टर नहीं निकाला जा सकता। तो 0 करने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखो बेटा ये क्या है, हमने बोला क्या, आपको 7 + 3x = मैंने 0 बोल दिया, ये सॉल्यूशन है। तो यहां से क्या होगा आपका 3x = क्या होगा -7 हो गया, तो x = क्या होगा -7/3 हो गया। तो रिमाइंडर याद है आपका, रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, पॉलिनोमियल 0 मतलब रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मेरा फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर नहीं 0 होता है तो मेरा फैक्टर नहीं होगा। मीन्स क्या हो गया आपका p - 7/3 = नहीं, पहले इसको क्वेश्चन लिख देते हैं, px = 3x³ + 7x, यहां पे अब रख लेते हैं क्या होगा, p - 7/3 = 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3, ठीक। यहां रखो क्या आएगा, ये होगा आपका 3 × क्यूब पावर ऑड है तो मतलब क्या होगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब मतलब हो गया 7 7 49, 7 क्यूब मतलब क्या हो गया 7 7 49, और 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 7 9 63, 7 4 28, 28 और 6 34, यानी क्या होगा यहाँ पे 343/3 का क्यूब मतलब 3 3 9 3 27, और यहाँ पे क्या होगा -49/3। देखो बेटा इसका 3 1 3 होगा, 3 9 27, यह हो जाएगा 343/9 -49/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका 9 होगा, 9 ये होगा -343, ये होगा आपका 3 3 9, 3 3 9 मतलब 3 3 9 27, 3 4 12, 12 2 14, यानी कि इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 7 3 10, 4 4 8 9, और ये आपका 314, मतलब ये 490/9 आएगा। अब 490/9 तो रिमाइंडर तो मेरा 0 हुआ नहीं, मतलब ये क्या होगा फैक्टर नहीं होगा, यानी कि यहां पे क्या होगा नो फैक्टर, नो फैक्टर, ये हुआ। आपको याद रहे जैसे रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है, अगर मेरा किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मेरा फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो ये आज का वीडियो बेटा मेरा यही था, मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करा दिया, उसके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 2.4 कराएंगे। ओके।